आप देख रहे हैं ग्राम गोटका के इतिहास। धीरज की नीला है न्यारी हो न्यारी, प्रभु जी की नीला है न्यारी। एक तरफ इंद्र एक तरफ इंद्राणी, बीच में जगत के पालनहारी। धीरज की निकली सवारी, धीरज की नीला है न्यारी हो न्यारी। नमो रे भगवती पवित्रेंजलि जिनाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम 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 सम सम मम मम जाम जाम द्रीं द्रीं द्रावदाव नमो रे भगवती पवित्रेंजलि जिनाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम 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 सम सम पम 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 जाम 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 झिम झिम झुम झुम झिम द्रीं द्रीं द्रावदाव नमो रे पवित्रे जिनाभिषेकम करोमि स्वाहा। अब नंबर से अभिषेक कीजिएगा। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा तो नमन चलते करे, ऐसे प्रभु के शांत मुद्रा तो नमन जलते करे। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा तो नमन चलते करे, ऐसे प्रभु के शांत मुद्रा तो नमन जलते करे। थापड़ा लेके हाँ, जो प्रथम अभिषेक करता परिवार है थापड़ा ले ले और अंदर की मूल नायक प्रतिमा का अभिषेक करेंगे। दीजिएगा। सागर इसकी आवाज बढ़ा दे थोड़ी सी। हेलो हेलो।
बस। हाँ, सभी अभिषेक करते रहें, बारी बारी से नंबर नंबर से सभी अभिषेक कर लें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं मम 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 सम तम बम 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 जम जम जिम जिम जुम 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 द्रीं द्रीं द्रव दव दव नमो रते भगवते भगवती पवित्रेण पवित्रेण जिनाभिषेकम प्रथमाभिषेकम करोमि स्वाहा। हाँ, थापड़ा लेके बड़े प्यार से चतुष्कालीन प्रतिमाएं, सम्मानाथ भगवान का समोसरण और आज निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव पूज्य गुरुदेव श्री विशक सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में हम मना रहे हैं। और अभी कुछ ही क्षणों पश्चात ऐसी शांति धारा जो कि एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रियों तक अभय प्रदान करेगी, गुरुदेव के मुखारबुंद से बीजाक्षर मंत्रों द्वारा यहाँ होगी। सभी से निवेदन है, अभिषेक के पश्चात जिनकी शांति धारा है वो परिवार एकत्र हो जाएंगे और शांति धारा करेंगे। अगर शांति धारा में कोई भी सहयोग करना चाहता है तो सामने से जो झाड़ी है उसमें जल की पूर्ति करने के लिए 2 नाम दे दीजिए। 2100 रुपए में 2 नाम जल की पूर्ति सामने से करते रहेंगे। किसी का भी भाव हो, मन हो तो बता दीजिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हति भगवती श्रीमती श्रीमत्पार्श्वती थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रविमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनानंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे दृढ़ फड़ा मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाते कर्म विनाशनाय घाते कर्म विनाशनाय अपवाय। सभी लोग बोले छिंद छिंद बिंद बिंद बोल देंगे सभी। मृत्यु अति कामम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम सर्वभयम सर्वग्निभयम वायुभयम शत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम राज्यभयम सचौरभयम दुष्टभयम मृगभयम सर्वात्मभयम सर्वपरमंत्रम सर्वभयम सर्वश्रिकभयम सर्वश्रियादिभयम सर्वग्रहभयम सर्वदोषम सर्वव्याधि सर्वडामरम सर्वात्मघातम सर्वपरघातम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वकुच्छरोगम सर्वक्षरोगम सर्वश्रोरोगम सर्वजलरोगम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वश्वमारी सर्वगोमारी सर्वमहिषमारी सर्वजमारी सर्वशस्यमारी सर्वधान्यमारी सर्ववृक्षमारी सर्वलतामारी सर्वगुणमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वक्रूरभयानी सर्ववेतालभयानी सर्वडाग्निभयानी सर्वडाग्निभयान सर्वेद्रियम सर्वमोहनियम सर्वापस्मारी सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज
चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति कुरु कुरु गुरु सर्व जीवानंदनम गुरु सर्व जनानंदनम गुरु भव्यानंदनम गुरु गोकुलानंदनम गुरु राजानंदनम गुरु सर्व ग्रामानंदनम गुरु सर्व नगरानंदनम गुरु सर्व खेटरानंदनम गुरु सर्व करवटानंदनम गुरु सर्व टंबनानंदनम गुरु सर्व पत्तनानंदनम गुरु सर्व द्रोणमुखानंदनम गुरु सर्व संभानानंदनम गुरु सर्व लोकानंदनम गुरु सर्व देशानंदनम गुरु सर्व यजमानानंदनम गुरु सर्वम तुकम दान हन तह तह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिशूलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेम मारोग्यम शस्तुरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु क्षेमस्तु आस्तु जयोस्तु आस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु पुष्टिरस्तु आस्तु समृद्धिरस्तु आस्तु कल्याणमस्तु आस्तु सुखमस्तु आस्तु अभिवृद्धिरस्तु आस्तु दीर्घायुरस्तु आस्तु कुल गोत धन धान्यम सदास्तु आस्तु चंद प्रभ वास पूज्य मल्लिनाथ वर्धमान पुष्प दंत शीतलनाथ मुनि सुब्रतनाथ नैमिनाथ पार्श्वनाथ और संभवनाथ इति भ्यो नमः शांतिधा विष्णु कुरु कुरु वसनमस्व इति अनेन मंत्रेण नवग्रहणम शांत्यर्थम गंधोदक धारवष्णम संपोचकानां प्रति करोति शांति भगवज्जनेन्द्रम ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणास्यस्तुष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डमर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रः श्री औषा नमः छुआम छिवीम शुभम शुभम क्षमा श्री औषा नमः सर्व विघ्न शांति। सभी लोग अपने मन में अपना नाम बोलेंगे। अपना अपना नाम लेंगे। ओम श्री विजय कुमार जी जैन, संजीव कुमार जी जैन, वंदित कुमार जी जैन, रीना जी जैन, मम जैन, वर्णिका जी जैन, वर्तिका जी जैन, प्रवीण कुमार जी जैन, हिमांशु जी जैन, शिवम जैन, दिव्य जैन, आराध्या जैन, अभिनव जी जैन, अर्पित जी जैन, सुनाती जैन, नमन जैन, समस्त दिगंबर जैन समाज गोटका में सभी जो यहाँ वहाँ इत्र वित्र निवास कर रहे हैं गोटका समाज के सभी लोगों के गुरुजी सब शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु समृद्धिम कुरु कुरु आरोग्य लाभ भवतु सर्व मंगलम भवतु सर्व कल्याणमस्तु कुरु कुरु वसटमा स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां दान दांदोल पहुँच पे कई चर सुदे पे सुरदो पे फलार दे कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृह जिन नाथे मामिनी अभिषेक के मामले ओम ह्रीं श्रीं साक्षात विराजमान श्री सम्मनाथ भगवान के चरणाविंद मन से वचन से काय से जलाधेर्घम निर्पामती उदकी चंदन तांदन पौष पे कई चारु सुदी पे सुरदो पे फलार दे कई तब
धर इंद्रपत मिले आप तीनरो करो मोह स्वाधीन। पति बहुत पावन किए जिनकी कौन करे अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिन दे। बीते राग भेटो अबे भेटो राग कुटे कितने गोद कितने ज्ञान आज धने मनुष्य भयो पायो जिन वरदान। तुमको पूज रो भयो शरण लगो तुमसे शरण के तुम्हें शरण हो निराधार आधार। राधिक गणपति सके कर विनती भगवान अपनो विरद निहार के कीजय आप समान। तुम्हारी नेक सृष्टि जगियों तिरती है पार। और सो तो न मिटे उर्भान मेरी तो सो बनी ताते करो पुकार। बंदो पांच पर में गुरु पूरन पर में प्रकार। 24 जनपति नमो नमो शारदा माय शिव मगजाद धर्म नित्य ध्यान हरो अमंगल विष का मंगल में भगवान। मंगल निर्वर बदी हे मुनि मंगल गुरु बजाय सर्व साधु मंगल करो। मंगल सरस्वती मातिका मंगल निर्वर धार। मंगल के लिए हाथ लगाएंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चतुष्कले चतुर्दिशानम पूर्व पश्चिम उत्तर आसन ईशान नेतृत्वायाम दिस्पारम जिनिषे परमेष्ठियम जगत्राणे श्रीमद मंगल भावनार्थम मंगल गण स्थापनम करोमि ही स्वाहा। थोड़े से पुष्प ले लो, पीले चावल ले लो थाली में से। ह्रीम श्रीम क्लीम मीम ब्रह्मम हम सम तम पम चम चम चिम चिम हुम फट स्वाहा। अब वो लोग आ जाए जिन्होंने श्रीमद अखंड ज्योति दिव्य ज्योति दीप प्रज्वलम करोमि हुम फट स्वाहा। हाथ लगा लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ईमनम वदवादनी तत्वार्सुत जिन्वाणी स्थापनम करोमि ही स्वाहा। बोले जिन्वाणी माता की अपने अपने भवजाम सिद्धेश्वरम भवजामि साहु शरणम भवजाम केवले परणो ब्रह्मम शरणम भवजामि। ओम नमो रते नमः परिपुष्पांजलि। ऐ पवित्र पवित्रो वा पुष्पविदो वा सायत पंच नमस्कारम सात पापे प्रमुच्यते। पवित्र पवित्रो वा सर्ववतम गतोऽपि वा ध्यायन् परमात्मानं सर्ववन्तरिष्ठते। अप्राजेते मंत्रोयम सर्वे विघ्ने विनाशिकम मंगलेषु से सर्वेषु प्रथमम मंगले मते। ऐसो पंचनमोक्कारो सर्वे भावस प्रणाशिनो मंगलारंग चे सर्वेसी परमम हो विमंगलम। अद्भुत अक्षर वाचिकम वाचिक तेरे में चिरम सेत चक्रम सद्बीजम सर्वता प्रणाम्यम। कर्मैस्तैव निर्मोक्तम मोक्षलक्ष्मी निकेतनम सम्यक् वादि गुणोपेतम सिद्धि चक्रे नमाम्यहम्। विगलोपयान्ति सकली अंजलि उदक की चंदन तंदुली पूषते चरु सुदीप सुधूप फैलारी के दवन। साक्षात विराजमान भगवान श्री के गर्भे जन्मे तपे ज्ञान मोक्ष कल्याण को पंच परमेष्ठिय पंचकरण प्राप्त मार्ग पामते। उदकी चंदन तंदुली पूषिके चरु सुदीप सुधूप फैलारी के दवन मंगल गानि रवा कुली जिन गिरे जिन नाथ में। ओम श्री भगवान श्री अनंत सिद्धियाचार्य पाद सरसाधु भगवान के चरणावेद मन से वचन से काय से जलाधि अर्घम निर्पामते। उदकी चंदन तंदुली पूषिके चरु सुदीप सुधूप फैलारी के दवन मंगल गानि रवा कुली जिन गिरे जिन नाम में। ओम प्रिंस
भगवान श्री के गजराटना भावना के जणावित मन से वचन से काय से जला धीर गंभीर पावती उदकी चंदन तांदुरी पूजिते चरु सुदीप सुनोप कहलाते कवनि मंगल गाने रवा कुले जिनगिरे महासूत्र मामे ओम श्री साक्षात विरात्मा तत्वार सुचिन्वाणी माता के चरणाविंद मन से वचन से काय से जलाधीर गंभीर पावते स्वाहा उदकी चंदन तांदुली तुरी राज महमियज ओम श्री क्षेत्र विराजमान आचार्य जी उपाध्याय सरसाधु छुल्लक लक आरिका माता ही सभी के चरणाविंद मन से वचन सिखाए सी जलाधीर गंभीर पावती स्वाहा श्रीमाजिने दे ममे मान दे जगती सजात नायक मन चतुष्टयाराम श्री मोने संग स्तुति सात सुखे तो हे तो जनेन्द्र यज्ञ विदरेश मया विदाये ससित लोक गुरु वैद निपुंगवाए सस्ती स्वभाव में दोदित स्वस्थ साए स्वस्ति विकास से जोड़े तेरे मयाये स्वस्ति सन्न ललिता बुद्ध वेद बाये सुचल मल बोध सदा प्रलाय सस्ते स्वभाव पर भाव विभासिकाए स्वस्ति लोक विदिते जिते दोध गमाये स्वस्ति कान सके नायक वेदताये सब से सोति मदिगम अदान रूपम भवास सोति रंग बन गा उदर से यज्ञ पुरुष से करो मिया ज्ञान भरत पुराण पुरुषोत्तम पावनानी वसुन योनि पकले के मने के अस्मिन् जगत गुण केवल बोध बनो उत्तम समाज में के मना ओ में ओम प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा जिन प्रथमा परिपुष्पांजलि पारसी नाम बड़ा प्यारा हमें विपारित गाता भारत नाम बड़ा प्यारा जो भव से पार लगावेगा पारसी नाम बड़ा प्यारा हमें विपारित गाएगा सबनाचे सस्ते सस्ते सेरे अजित सेरे संभव सस्ते सस्ते अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति सती श्री मदन प्रभु श्री सुमाय स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद प्रभा सस्ती सस्ती सेरे शीतले सेरे सांसना सस्ती सस्ती वस्ति पूजय श्री विमल स्वस्ति सुत्ति श्री आनंद नंदन श्री कुंदु स्वस्ति स्वस्ति श्री राम तेरे मल्ले सस्ते सस्ते मोन सुव्रत है श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नमी नत श्री पार स्वस्ति स्वस्ति श्री पारसी नाम बड़ा प्यारा हमें विपारी लगाता है दयालो प्रभु से दया मांगते हैं तूने कौन सा पुण्य किया है हाँ पीछे पीछे इतना बता तूने कौन कौन सा पुण्य किया है गुरुवर ने गुस्से हो करके हाथों में शामिल लिया है पीछे गुरु विद्यमान भी स्थित कराए अनंतन सुधु क्षुदारुगुणा से नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा जड़ दीप विनय सर को अब तक समझाता मैंने उजियारा निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप श्री देव सत गुरु को ध्याऊं जय हो। विद्यमान श्री में सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं ओम हृदय सास गुरु विद्यमान भी स्थित कराए अनंतन सुधु महादीपम निर्पामति स्वाहा अरे धूपी निज में निज की शक्ति जाला जो राग देश न से जाएगी शक्ति जैन पलटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री विसित शंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं ओम हृदय सास गुरु विद्यमान भी स्थित कराए अनंतन स्थित अष्ट कर्म धराए धूपम निर्पामति ओ भोले वाले भगवान भैया मेरे भैया जी आज बदला भाग्य चंदन तुम्हें ढिग में ले आया आत्म रस भेले
निज गुण फल अब मनुष्य में है ललचाया। अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान, विद्यमान श्री में सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभु की गुण गाओ। ओम ब्रीम सिद्धेशास गुरु विद्यमेन विस्तृतंकर अनंतान सुप्तो महामोक्ष प्राप्त फलम निरपामति अष्टमी वसुदाई। ये आगे समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्धि प्रभु की गुण गाओ। ओम सिद्धेशास गुरु विद्यमान बीस तीर्थंकर अनंतान सुप्तो अनके प्राप्ति अर्घ निरपामति। जमीन पे कदम रखने लगे, जमीन पे रखने लगे, जमीन पे कदम हम रखने लगे। लहरे देव शास्त्र गुरु वेद शंकर सिद्ध प्रभु भगवान रखने लगे, जमीन पे कदम हम रखने लगे, जमीन पे कदम हमारे संग संग चल बाबा की लहरी। हाँ जयमाला में कह रहे हैं नसीब बले अनंतों के स्वामी, 46 गुण युक्ति माई श्री नामी। तेरी दिव्य वाणी सदा राम मानी, महामाय विद्वत तेरी मोक्ष दानी। हरे कांति में दागनी बेगानी, नमो लोके माता श्री जय निवाणी। विरागी आचार हुआ जाए साधु, सरस गाने भंडार समता आराधो। गगन वेशधारी सुएक बिहारी, निजानंद मणिति मुक्ति पथचारी। धीरे चेते में तीर्थंकर भी माने बंधु, सभी पापे भाजे। नमो सिद्धि बेनी में सुदामी, हैना कोल समाधान सहज विरामी। देवी सतगुरु भी स्थितंकर सीधि हृदय विच धर लेने, पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर जी तर लेने। इतिहादिया ओम ब्रीम श्रीम क्लीम एम श्री जयमाला जयमाला देवसास गुरु पुणार्घम चरणारविंद रमा अर्घम निरपामति भूति भविष्य। विषय हर जजो में कर समाधि पाऊं शिव के। ओम ब्रीम श्रीम कृत्यम कृत्यम चैत्य तल जिन्भी मन मना जलाधि अर्घम निरपामति। पूर्व मध्य अपराध की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करो भाव से सकल कर्म के नाशन हार। पंच महागुरु सुमिरन करके कार्य सर्ग करूं सुख का, शेष स्वभाव से उदल के अपना जाऊं अब मैं भवे पर। इत्यादिवाद पुष्पांजलि छिपा मिला सही पर भाव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का भाव सबको मिलता है। गुरुवरी हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, होकर भी 22 परिसय सहते हैं। स्वयं आत्म कल्याण करे पर को राह बताते हैं। सुन जाते तो मन के गहते सतगुरु वे कहलाते हैं, विष्णु सागर जी कहलाते हैं, गुरुदेव मेरे कहलाते। ओम प्रेम साक्षात विराजमान गुरुदेव छुल्लक श्री विष्णु सागर जी मुन्नाय छुल्लक जी की चरणाविंद मन से वचन से काय से जलाधिर्गम समर्पयामि दे स्वाहा। इच्छामि भगवान, इच्छामि भगवान, इच्छामि भगवान। नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए अपने, सभी हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, बातें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए। एक बार महामंत्र नमोकार का उच्चारण हम करेंगे, एक बार आप करना। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सब साहोणं। जय बोलिए अनंत अनंत पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की,
आदि ब्रह्म आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर जिन शासनायक श्री वर्धमान महावीर स्वामी की, मूल नायक तीर्थंकर श्री शंभुनाथ भगवान की, श्री बाशुपूज्य भगवान की, श्री चंद्र प्रभु भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री अजितनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनि महाराज की, श्री आचार्य विद्यानंद जी मुनि महाराज की, जैन धर्म की आज की जय। जयकारा गुरुदेव का। मान भाव। आज भगवान श्री तीसरे तीर्थंकर श्री शंभुनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव है। भगवान शंभुनाथ स्वामी जी ने आज के दिन संवेद शिखर पर जाकर के अपनी साधना की, आराधना की और उस साधना का फल आज उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। भगवान शंभुनाथ स्वामी चौथे काल के वह दूसरे तीर्थंकर हैं। नहीं, भगवान शंभुनाथ स्वामी चौथे काल के दूसरे तीर्थंकर, अद्भुत तीर्थंकर हैं अजितनाथ स्वामी के बाद। तीसरे काल के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी हैं और चौथे काल के दूसरे तीर्थंकर शंभुनाथ स्वामी हैं। तीसरे काल के अंत में जब 3.5 वर्ष शेष रह गया, तब भगवान आदिनाथ स्वामी को मुक्ति की प्राप्ति हो गई, उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। चौथे काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान अजितनाथ स्वामी हुए और चौथे काल के दूसरे तीर्थंकर श्री शंभुनाथ स्वामी हुए। महानुभाव, शंभुनाथ स्वामी का चिन्ह घोड़े का है। किसका है? और घोड़ा में आप जानते हो घोड़े में कितनी ताकत होती है। तो जैसी ताकत, जैसी शक्ति एक घोड़े में होती है, घोड़ा चाहे तो बहुत जो है यहाँ से चले तो क्षण भर में दिल्ली की दूरी पार कर जाए, इतनी क्षमता घोड़े के अंदर होती है। पहले युद्ध जीते जाते थे तो घोड़े के बदौलत जीते जाते थे। शंभुनाथ भगवान का चिन्ह भी क्या है? घोड़े का है। घोड़ा हमें अंदर की शक्ति को जागृत करने की प्रेरणा देता है कि यही जैसे भागता है ऐसे हम भी भाग सकते हैं। हम संकल्प कर लें कि यह कार्य करना चाहते तो वह कार्य पूरा हो सकता है घोड़े की तरह। इसलिए बहुत से लोग अपने घरों में घोड़े की तस्वीर लगवाते हैं। भगवान शंभुनाथ स्वामी का चिन्ह घोड़े का तो है ही, लेकिन घरों में घोड़े लगाने का मकसद यही है कि शंभुनाथ भगवान का जिसका चिन्ह घोड़े का हो तो वह भगवान तो महान है ही, तुम्हारा चिन्ह भी कितना महान होगा। उस महानता की वजह से घोड़े का बहुत से लोग चित्र लगाते हैं। कोई 5 घोड़े का, कोई 7 घोड़े का, कोई 11 घोड़े का, कोई लाल घोड़े, कोई सफेद घोड़े, वास्तु दोष को दूर करने के लिए लगाते हैं। हाँ, उन्होंने कहा भाई वास्तु दोष हो रहा है तो फलाने उत्तर दिशा में सफेद रंग के घोड़े लगा दीजिए और दक्षिण दिशा में लाल रंग के घोड़े लगा दीजिए, भागते हुए दिखाई दें तो उसे वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। महानुभाव, तो शंभुनाथ स्वामी का चिन्ह 24 के 24 तीर्थंकरों के चिन्ह जो वह बहुत शुभ है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है। आप कहेंगे माई शुकर है, विमलनाथ स्वामी का चिन्ह क्या है? शुकर है। तो शुकर भी शुभ होता है क्या? शुकर भी शुभ है, अशुभ तो शुकर भी नहीं है। हाँ? है? वह
शहर का शुकर नहीं, वही जंगली शुगर है। बहुत शेर के बराबर ताकत होती है शुगर में, शक्ति होती है। आपने एक कहानी सुनी होगी, शेर और शुगर की कहानी थी। एक मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे थे, गुफा में बैठे हुए थे, अपना ध्यान लगा रहे थे। महीनों बीत गए उसी गुफा में रहते हुए। तो उसी जंगल में शेर आया। शेर ने मनुष्य की गंध को पहचान लिया कि कोई ना कोई मनुष्य यहां आसपास कहीं ना कहीं जरूर है। तो वह शेर गंध को पहचान करके उस गुफा की ओर जाने लगा। शिकार अच्छा मिलेगा। मुनि महाराज बैठे हुए थे, ध्यान लगा रहे, तपस्या कर रहे। शेर जैसे ही जाने लगा गुफा की तरफ, तो एक सूकर था। वह सूकर मुनि महाराज की रक्षा के लिए वहां द्वार पर खड़ा हुआ था। तो वह जैसे ही सूकर ने देखा कि शेर आक्रमण करने की पोजीशन में आ गया है, तो सूकर लड़ गया। किससे लड़ गया? शेर से। शेर से लड़ाई कर गया और इतनी भयंकर लड़ाई हुई। शेर चाह रहा है कि मैं मुनि महाराज को आक्रमण करके उनकी हिंसा कर दूं, और सूकर चाह रहा है कि मुनि महाराज के तूने हाथ भी लगाया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो लड़ गए दोनों। वह लड़ गया कि मैं तुझे गुफा के अंदर नहीं जाए, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मुनि महाराज के ऊपर कोई आंच आने नहीं दूंगा। सूकर लड़ता रहा, पूरी शक्ति लगा दी, शेर को मार दिया। किसको मार दिया? शेर को मार दिया, और शेर ने सूकर को मार दिया। दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु होने के उपरांत भी शेर के मन में भाव था मुनि महाराज का भक्षण करने का, और सूअर का भाव था मुनि महाराज की रक्षा करने का। इसलिए लड़ाई दोनों ने की, हत्या दोनों ने की, काम एक ही किया। एक स्वर्ग गया और एक नरक गया। स्वर्ग सूकर गया जो छोटी जाति का था, और जो बड़ी जाति का था शेर शक्तिशाली था, वह कहाँ गया? नरक गया। क्रिया एक ही है, लड़ाई झगड़े की क्रिया एक है, सब कुछ एक है, दिखाई सबको एक सा दे रहा है कि दोनों लड़ रही हैं, लेकिन दोनों के भावों में, परिणामों में अंतर है। एक स्वर्ग चला गया भावों के अनुसार, और एक नरक चला गया। महानुभाव, यह शेर का चिन्ह भले भगवान महावीर स्वामी का है, वह शेर का जीव भी महावीर स्वामी का पहले का भाव शेर ही था, वहीं से उनको कल्याण का रास्ता मिल गया। महानुभाव, तो 24 के 24 तीर्थंकरों के चिन्ह जो हैं शुभदायक हैं। अपने घरों में लगाने से, 24 तीर्थंकर भगवानों के चिन्ह लगाने से बहुत सारे मकान के जो दोष होते हैं दूर हो जाते हैं। वह मकान फलदायी होता है, शुभ हो जाता है। किसी ने चंद्रमा का चिन्ह लगा लिया, किसी ने जो है शेर का चिन्ह लगा लिया, किसी ने घोड़े का चिन्ह लगा लिया, किसी ने स्वस्तिक साथिया का चिन्ह लगा लेते हैं बहुत से लोग, सुपार्श्वनाथ वहाँ का चिन्ह है। कोई पक्षियों का चिन्ह लगाते हैं, चकवा का चिन्ह है, या कोई ने मगर का चिन्ह लगा लिया। मगर भी शुभ होता है, पानी में रहता है मगर। तो ऐसे यह जो चिन्ह है वह शुभदायक है। 24 के 24 तीर्थंकरों के। महानुभाव, तीर्थंकरों की आराधना करने से, उपासना करने से, तीर्थंकरों का नाम लेने मात्र से बहुत सारे यशों कर्म दूर हो जाते हैं। किसका नाम लेने मात्र से? तीर्थंकर का। कोई आपका शत्रु हो, आपको बहुत ज्यादा कोई परेशान करता हो, और आपकी पहचान कहीं कोई ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो बहुत ज्यादा दादागिरी करता हो। मान लीजिए कोई यहाँ का कोई दादा व्यक्ति, दादा से तात्पर्य
एक वह जिसके पूरे कहते हैं ना पूरे गांव में उसकी चलती है, उसके बिना तो कुछ होते ही नहीं है, पूरे शहर में उसी की चलती है, उससे सारे काम हो जाते हैं। तो ऐसे होते हैं तो दादागिरी करते रहते हैं। तो कोई दादागिरी करने वाला व्यक्ति हो और उससे आपकी पहचान हो जाए और सामने वाला आपको परेशान करता है, तो आपने कहा रुको अभी हम उस व्यक्ति से कहते हैं, उसने अभी हम उसका नाम ले लिया आपने, अभी उससे कहते अभी तुम्हारी खबर लेते हैं। उसका नाम लेने मात्र से हुआ सामने वाला क्या हुआ, डर गया। क्या हुआ, डर गया। एक कोई व्यक्ति था, तो कोई मान लीजिए हमारे भैया बैठे, क्या नाम है भैया आपका? संजय। कहाँ रहते आप? दिल्ली। कहाँ पर? मौजपुर में। संजय भैया है, दिल्ली से आए, मौजपुर रहते हैं। तो इनकी मौजपुर दिल्ली में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया। क्या हो गया? लड़ाई झगड़ा हो गया। अब लड़ाई झगड़ा दिल्ली में हो गया, अब वह इनको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत दुखी हो गए। इनकी पत्नी समझाती है, इनके बच्चे समझाते हैं, लेकिन यह डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है कि वह परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा बार बार तंग कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इनकी पहचान जाकर के जो है प्रधानमंत्री से हो गई। किससे हो गई? प्रधानमंत्री से। रैली निकल रही थी, रोड शो होने वाला था, तो यह प्रधानमंत्री से पहचान होने के कारण से यह उनकी गाड़ी के बगल में खड़े हो गए। जो गाड़ी थी ना, गाड़ी में चढ़ गए और मोदी जी के बगल में ये खड़े हो गए। अब रैली चल रही है, शो हो रहा है, ये खड़े हुए हैं। जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा जो इनको परेशान कर रहा था, उसने देखा अरे संजय की पहचान, संजय मौजपुर का रहने वाला, वो मौजपुर वाले की पहचान इस प्रधानमंत्री से, और साथ में खड़ा है बगल में। मात्र बगल में खड़ा होने से अरे वो घबरा गया, अब जी हमें कहीं मरवाने दे, कहीं कुछ हमें यहाँ से गायब नहीं करवा दे कुछ। अब वो डर गया। अब जैसी रैली खत्म हुई, वह व्यक्ति आया और संजय जी के पैर पकड़ लिया, अरे संजय भैया क्षमा करना, माफ करना, आपसे गलती हो गई, अब तुम्हारी हमारी दोनों की दोस्ती हो गई, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम जो कुछ करना वो करो, जो जगह लेना वो ले लो। अब वो अपने आप झुक गया। मात्र किस कारण से? प्रधानमंत्री की बगल में खड़ा होने मात्र, ना बातचीत हुई ना कुछ हुआ, मात्र बगल में खड़े हो गए। तो जब वह शत्रु इनका कौन बन गया? मित्र बन गया। तो जो भगवान की तीन लोक के नाथ के बगल में खड़ा हो जाए, मात्र किसके बगल में खड़ा हो जाए? तीन लोक के नाथ के बगल में जो खड़ा हो जाए, तो कर्म तो अपने आप डर के भाग जाएंगे। जो अशुभ कर्म फल देने वाला है, वह कर्म कहेंगे भैया इनकी पहचान तो संभवनाथ भगवान से हो चुकी है। कोई पारसनाथ भगवान को मानते, कोई आदिनाथ भगवान को मानते, कोई चंदा प्रभु भगवान को, तो इनकी पहचान तो इनसे हो चुकी है। तो जो अशुभ कर्म पर फल देने वाले हैं, तो वह अशुभ कर्म आकर के वो वापस भाग जाते हैं, बोले भैया यहाँ पर तो लजना बेकार है, इसकी पहचान तो यह अरिहंत भगवान से बड़ा संसार में तीनों लोकों में कोई होते नहीं है, इनकी पहचान वहां पर हो गई। तो मान हुआ जो अरिहंत भगवान का सहारा ले लेता है, उनके चरणों के समीप में जो खड़ा हो गया, इनके चरणों में जिसने सिर झुका दिया, उसके सारे पाप कर्म निर्मूल क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, वह मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। महानुभाव, आज आप सभी लोग शंभुनाथ स्वामी के समीप पहुंचे हैं। किसके पास पहुंचे हैं? शंभुनाथ। कोई दिल्ली से आए हुए हैं, कोई शायद हमें लगता है मुल्हेड़ा से भी हैं, सरधना से भी हैं। हमारे मामचंद जी के, मुल्हेड़ा के रहने वाले मामचंद जी हैं, बस वाले, उनकी श्रीमती जी सविता जी यहाँ पर है। सरधना ब्लॉक से भी आए हुए हैं। ब्लॉक से कौन? पटवारी जी के परिवार है क्या? अच्छा, आप ही हैं। और हमारी चांदनी बहन जी आई, जो यहीं की रहने वाली है, लेकिन सरधना में ससुराल हो गई, रहने वाली यहीं की है, गुटका की चांदनी है ना। और कौन आए हैं बाहर से? मुल्हेड़ा से आए थे अभी जनेन्द्र वगैरह, जनेन्द्र विकास आए थे, चले गए शायद। अच्छा, और कौन आए मुल्हेड़ा तक? और कौन आए? कहाँ से? दिल्ली से हो गए। मेरठ से भी आए हुए हैं, सुदीप, मेरठ से आए सुदीप जैन।
और सुदीप के साथ मोर भी अकेले है क्या? अच्छा, सुदीप जी आए भाई, और कौन आए कहीं से? तो सभी चारों तरफ से लोग। आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली से हैं। आप भी दिल्ली से आए, चारों तरफ से लोग आए हुए हैं। अच्छा जी बताइए आप लोग, कोई एक चीटी हो, कौन हो? चीटी हो, और चीटी को दिल्ली जाना है, तो बताइए कैसे पहुंचेगी? चीटी को दिल्ली जाना है तो कैसे पहुंच पाएगी? अब वो धीरे धीरे चल देगी तो पता नहीं कितने महीने कितने साल लगेंगे। वो फिर 6 लाइन है, 4 लाइन है, पता नहीं वह पहुंच भी पाए न पहुंच पाए। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। 6 लाइन, 4 लाइन, अब तो पता लगा 8 लाइन भी बन रही, तो चीटी पहुंच नहीं पाएगी। तो उस चीटी ने क्या किया, मोल्हेड़ा यहाँ से देखा, गोटका से देखा कि चीटी सोच रही मुझे जाना तो दिल्ली है। तो उन्होंने क्या किया, जब संजय जी यहाँ से जा रहे थे ना, तो संजय की कॉलर में आ गई वह चीटी। किसी कॉलर में आ गई है, संजय की शर्ट पे, शर्ट के ऊपर चढ़ गई चीटी। अब वही चीटी कितने घंटे में पहुंच गई दिल्ली? 3 घंटे में पहुंच गई। कितने घंटे में पहुंच गई? 3 घंटे में। माने कई साल का सफर उसने, कितने सालों का सफर मात्र 3 घंटे में तय कर लिया उसने, चीटी ने पहुंच गई। ऐसे ही हमारा जीवन है। यदि हमें मोक्ष जाना है, हम जा नहीं सकते, दूरी बहुत है मोक्ष की, बहुत नीचे तो है नहीं मोक्ष, मोक्ष तो बहुत ऊपर, जाना जरूर है। तो क्या करें, किसका सहारा ले लें? चीटी की तरह चढ़ जाओ। कहाँ पे चढ़ जाएंगे? भगवान के चरणों में। कहाँ चढ़ जाएंगे? पकड़ लो भगवान के चरण, गुरु के चरण पकड़ लो, भगवान के चरण पकड़ लो, तो जहां भगवान गई है वहीं पहुंच जाओगे आप, क्षण भर में पहुंच जाओगे। कई जन्मों का सफर एक जन्म में ही तय हो जाएगा। यदि भगवान महावीर स्वामी का सहारा गौतम स्वामी ने ले लिया, किसने लिया? भगवान महावीर स्वामी का सहारा गौतम स्वामी ने लिया, तो भगवान महावीर स्वामी को सुबह प्रातः काल मोक्ष हो गया, तो शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, सहारा लेने मात्र से वह भी पार हो गए। भगवान महावीर स्वामी के चरण पकड़े रहे तो वह भी संसार से क्या हो गए? पार हो गए, चले गए, मोक्ष चले गए, सहारा लेने मात्र से। वैसे तो संसार में डूब रहे थे, लेकिन चीटी की तरह पकड़ लिए चरण। हाँ, पकड़ो, चरण पकड़े रहो। चरण पकड़े रहोगे तो जहां वो जाएंगे वहीं तुम्हें जाना है। हाँ, गुरु के चरण पकड़ लो। किसके चरण पकड़ लो? गुरु के चरण। अपने साधुओं के चरण पकड़ो। चारों तरफ ये दिगंबर मुनिराज विचरण कर रहे हैं, चारों तरफ विचरण कर रहे हैं। कोई भी गुरु के चरण पकड़ लो, चरण पकड़े रहो। चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में बिहार चल रहा है मुनिराजों का, एक से एक तपस्वी साधक, ये साधना करने वाले। लगता है हमें इतना जो है पूरे विश्व में त्राहीमाम चल रहा है, कहीं भूकंप आते हैं, कहीं जो है पता नहीं कितने पाप हो रहे हैं। वो तो पूरे भारतवर्ष में एक नग्न मुद्राधारी दिगंबर मुनिराज पूरे भारतवर्ष में विचरण करते हैं। इस समय त्याग तपस्या कुछ नहीं होती है, उनके भ्रमण करने मात्र से, भारतवर्ष में रहने मात्र से आज भारत की भूमि सुरक्षित है, व्यवस्थित है। मात्र यह मुनिराजों का प्रभाव है, एक तपस्वी साधकों का प्रभाव है, महानुभाव। तो मुनिराज का सहारा ले लीजिए। जो भी मुनि महाराज आपकी श्रद्धा में बस जाएं, उन मुनि महाराज को आप पकड़ लो कि हमारा कल्याण इनसे हो जाएगा। उनको सहारा लिए रहे, पकड़े रहिए। और ये पक्का है, जहां पर गौतम स्वामी ने उनके चरण पकड़ लिए तो गौतम स्वामी स्वर्ग चले गए, मोक्ष चले गए। आप जहां मुनि महाराज जाएंगे वहीं आप पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। हाँ, तो महानुभाव। तो आप सभी लोग क्या करें? तीर्थंकरों का सहारा लें। किसका सहारा लें? तीर्थंकर का सहारा लें, आचार्य उपाध्याय साधु का सहारा लें। आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी यात्रा सुगम हो जाएगी। आप व्रत उपवास नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, साधु की सेवा करना शुरू कर दीजिए। साधु की जो है बिहार में चलना शुरू कर दीजिए, भैया वृत्ति करना शुरू कीजिए।
दिल्ली में भी मुनि महाराजों का आगमन है, मेरठ में भी मुनि महाराजों का आगमन है, मथुरा है, फिरोजाबाद है, पूरे यूपी में जो जहाँ से आप लोग आए हो, पूरा यूपी, हरियाणा, दिल्ली, चारों तरफ मुनियों का आगमन है। आप लोग वैयवृत्ति करिए, सेवा करिए। आप देखिए जहाँ वह जाएंगे वहीं आपको ले जाएंगे अपने साथ साथ। महानुभाव, आज बहुत अच्छा पर्व मोक्ष कल्याणक महोत्सव, इससे बढ़िया शुभ दिन कुछ भी नहीं होता है जब भगवान ने निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर लिया। महानुभाव, यह मंदिर छोटी सी समाज, कुल सुनने में आते हैं यहाँ पर कुल 3 या 4 घर कुल यहाँ पर हैं। 3-4 घर रहते हुए भी इतना विशाल मंदिर, इतने बढ़िया भगवान, धर्मशाला, 2-2 धर्मशाला, एक बगल में और एक धर्मशाला और है। किसी ने कहा है कि कोई व्यक्ति वहाँ पर अपना मकान ही दान दे के चले गए। बहुत सुंदर काम किया। यह इससे बढ़िया काम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इतनी छोटी सी समाज ने इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर किया। शंभुनाथ भगवान का यह कल्याणक मनाने की उन्होंने उनके मन में आई और यहाँ पर पूरी समाज को एकत्रित कर लिया। जो जो लोग गोटका से बाहर गए हुए थे सभी लोग आज अपनी जन्मभूमि पर आ गए। कहाँ पर आ गए? जन्मभूमि पर। जो भी गए हुए थे सभी आज आए हुए हैं, भगवान के चरणों में आ बैठे हुए हैं। महानुभाव, जन्मभूमि चाहे आप दिल्ली चले जाए, चाहे बंबई, चाहे कलकत्ता, चाहे विदेश चले जाइए, लेकिन जन्मभूमि से प्यार छूटता नहीं है। जन्मभूमि तो जन्मभूमि है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो महानुभाव, आप सभी लोग अपने जन्मभूमि पर भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। समाज के लोगों ने यह आयोजन किया। हमारे वरिष्ठ जो गोटका के समाज के हैं, अशोक कुमार जी जैन, अशोक जी है ना, अशोक कुमार जी जैन, वह समाज के वरिष्ठ हैं, वृद्ध हैं। उन्होंने यह कार्यक्रम करने के लिए सोचा। उन्होंने पूरे 4-6 घर के लोगों को इकट्ठा किया, सबको टेलीफोन किए। उनकी एक आवाज़ पर सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बढ़िया उन्होंने आयोजन किया। उनकी भावना के फलस्वरूप आप सभी को पुण्य का लाभ मिल गया। भगवान के चरणों में अपने श्रद्धा के पुष्प समर्पित करने का एक अवसर आपको मिल गया कि भगवान के चरणों में हम क्या समर्पण कर सकते हैं। एक अपनी श्रद्धांजलि उनके चरणों में, श्रद्धा के पुष्प ही यहाँ पर उनके चरणों में समर्पण कर सकते हैं। महानुभाव, एक व्यक्ति के माध्यम से इतने सारे लोगों को पुण्य का लाभ मिल गया। उनके साथ में पूरी समाज जुड़ गई, समाज के साथ नगर जुड़ा, नगर के साथ कई जिले जुड़े, जिले के साथ पूरा एक प्रदेश जुड़ गया और एक प्रदेश के साथ में पता नहीं कितने और प्रदेश जुड़ गए। महानुभाव, इतना बड़ा बहुत बढ़िया आयोजन छोटे से गांव, छोटी सी समाज ने यहाँ पर किया हुआ है। बहुत अच्छा आयोजन। ऐसे सब छोटे छोटे अनुष्ठान जिस समाज में होते रहते हैं और छोटे छोटे से अनुष्ठान से बड़े बड़े अनुष्ठान हो जाते हैं, वह समाज समृद्धशाली हरी भरी रहती है। मंदिर बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हम देख रहे थे, मंदिर में प्रवेश किया, दर्शन किए भगवान जी की, छोटा सा एक दोष आ गया मंदिर में, जिसकी वजह से समाज यहाँ पर धीरे धीरे कम होती गई। यहाँ पर हम पहले सन 2001 में पहली बार यहाँ पर आए हुए थे। सन 2001 में आचार्य श्री वसुनंद जी मुनि महाराज के साथ मुल्हड़ा से विहार करते हुए यहाँ पर आए थे। मुल्हड़ा आए थे, मुल्हड़ा से यहाँ पर आए थे। आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज, उस समय का नाम मुनि श्री निर्णय सागर जी नाम था। तब गुरु जी आए थे, हम थे, एलक जी थे, 3 महाराज जी थे, तब यहाँ पर आए थे। फिर उसके बाद 2003 में आए थे। 2-3 बार यहाँ पर आए और यहाँ पर लगभग 1 दिन 2 दिन रुके भी रहे। प्राचीन मंदिर था, अब तो नया बन गया, बहुत पुराना मंदिर था, अब तो नया बन गया। तो यहाँ रुके भी थे, तो प्राचीनता थी। लेकिन मंदिर में क्या हुआ, एक दोष आ गया है। अपन सभी लोग मिलके उस दोष को दूर करेंगे तो यह गांव फिर पुनः समृद्धशाली होगी, समाज पुनः यहीं पर बसी रहेगी। सब पुनः जो बाहर भी गए हुए हैं उनका भी उत्थान होगा, वह भी जो है उन्नति को प्राप्त होंगे।
दोष यही है कि जो वेदी होती है, वेदी कभी भी दीवार के बीच में नहीं बनाई जाती है। क्या नहीं बनाई जाती है? दीवार के बीच में कभी वेदी को नहीं बनाया जाता है। और वह मूल नायक जो हमारे तीर्थंकर हैं, वह दीवार के बीच में आ चुके हैं। किसके बीच में आ गए? दीवार उनके ऊपर सीधी चली गई, पूरा बोझ सिर पर आ चुका है। यह वास्तु का सबसे बड़ा दोष होता है। तो यदि हम सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे और वेदी को बाहर निकाल लें, किसको बाहर करें? वेदी को यदि हम बाहर बना दें तो बहुत सारे दोष आपके दूर हो जाएंगे। यह समाज पुनः समृद्धशाली हो जाएगी। जो समाज बाहर जा रहा है, ये पुनः यहाँ पर बसावट शुरू हो जाएगी, इतना करने मात्र से। तो अपन लोग क्या करें? जो भी बाहर लोग गए हुए हैं, हम सभी लोग अपने घर को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? अपने घर में बहुत सारे काम करते हैं, घरों को बनाते हैं। तो हम क्या करें? घर में भी वही मकान, वही कमरे, वही सब कुछ बनाएंगे। घर में क्या करते हैं? चूना भी लगाते, ईंट भी लगाते, पत्थर भी लगाएंगे, सीमेंट भी लगाएंगे, सरिया भी लगाएंगे, सब कुछ घर में करते हैं। और वही मजदूर, वही कारीगर मंदिर में लगते हैं। वही जो है ईंट है, चूना है, पत्थर है, सब कुछ वही है। सब कुछ एक होते हुए भी भावों में अंतर है। वह घर है और यह क्या है? मंदिर है। घर में यह लगता है यहाँ गेस्ट रूम बैठेंगे, यहाँ कमरा बनाएंगे। मंदिर में क्या है? यह कमरा बनाएंगे, यहाँ साधु संत ठहरेंगे। तो यहाँ पर उद्देश्य दूसरा है। तो पुण्य का लाभ होगा, वहाँ गेस्ट रूम आ रहे हैं तो पाप का अर्जन है। घर में यहाँ पर सजावट करेंगे, यहाँ भोजन पानी करेंगे लोग, मंदिर बनाएंगे तो यहाँ वेदी बनाएंगे। सब कुछ एक होते हुए भी एक जगह समता का भाव है, एक जगह ममता का भाव है। एक जगह पूजा पाठ है तो एक जगह पूजा पाठ से रहित स्थान है। सब कुछ एक महानुभाव। हम लोग मिलके क्या करें? वेदी का सभी समाज एक बार आपस में सलाह करके, आपस में मीटिंग करके वो कोशिश करें कि हम वेदी को बाहर ले आएं। कहाँ ले आएं? वेदी को दीवार के बाहर लाएंगे। जब भगवान जी को बाहर विराजमान कर दे, थोड़ा सा वेदी को और बड़ा करके, तो हमें लगता है समाज अच्छी हो जाएगी। यह वास्तु दोष टल जाए। दोष खत्म होते ही बहुत सारी समाज की समृद्धि हो जाएगी, सबको आनंद आ जाएगा। जो यहाँ से बाहर गए हुए हैं उनको भी लाभ होगा, यहाँ से ही लाभ होगा। तो महानुभाव, इसका प्रभाव आप यह नहीं सोचना इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रभाव पड़ता है, समाज के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। और जो यहाँ के निवासी थे, जो भी यहाँ से बाहर भी गए होंगे, तो उन लोगों के लिए भी मानसिक, भले ही वह पैसे से समृद्धशाली हो गए हों, लेकिन मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा उनके लिए। जो यहाँ से निकले हुए लोग हैं उनके लिए भी मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा। मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा सिर दर्द बहुत रहेगा। बीमारी होगी तो सिर दर्द की बीमारी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने दीवार के बीच में भगवान को विराजमान कर दिया। पैसा तो आ गया लेकिन बीमारी नहीं जा रही। क्या करें? बीमारी कैसे भगाएं? तो हमें पता है बीमारी हो क्यों रही है, कारण क्या है। उस बीमारी का मूल कारण है कि आपने भगवान को बैठने के लिए दीवार के बीच में स्थान दे दिया। मूल कारण तो यहाँ पर है। तो बीमारी जाएगी कैसे? बीमारी चाहे वही, भले ही आप दिल्ली रहो, भले ही आप मेरठ रहो, भले सरधना रहो, कहीं भी रहो, लेकिन होगा वह चीज आएगी आपके पास। शरीर में बहुत पैसा गया तो क्या हुआ? जब शरीर ही बेकार है तो पैसा क्या करेगा? तो पहले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो यहाँ की समाज के लोग कहीं भी गए उनको बोल दीजिए कि अब भैया आप शरीर से बीमारी दूर करना है तो भगवान जी की वेदी बाहर बनवा दो, सबकी बीमारियां एकदम ठीक हो जाएंगी, सब स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे। मीटिंग करिए और जल्दी से जल्दी काम को छुड़वा करके और आप सभी लोग धर्म का लाभ लेंगे। महानुभाव, अभी यहाँ पर हमारे पंडित जी सरधना के दीपक जी पंडित जी बहुत ही होशियार पंडित जी हैं और यह जो है अपनी वाणी के द्वारा समाज में नई ऊर्जा जागृत करते हैं। जो समाज में पैसा इकट्ठा ना हो तो पंडित जी बुला दो तो पैसा इकट्ठा
तुरंत करवा देते हैं। एक वाणी में जादू है। तो पंडित जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद आकर्षण है। पंडित जी विधानाचार्य अच्छे पूजा पाठ भी करवाते हैं, समाज में जुड़े हुए हैं। बहुत आशीर्वाद पंडित जी के लिए। तो पंडित जी कोशिश करो कि वेदी का कार्य जल्दी से जल्दी हो जाए। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत ठीक हो जाएगा। तो महानुभाव, आप सभी लोग एक सामाजिक मीटिंग करके, जो भी बाहर से आए हुए महानुभाव हैं, सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। सबके जीवन में शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी लोग मीटिंग करिए और सबका जीवन स्वस्थ हो, निरोगी हुआ, भगवान जी को बाहर निकालेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही कार्यक्रम जैसे आज किया है, तो अशोक जी पुनः ही ऐसे कार्यक्रम करते रहना समाज में, जिससे समाज इकट्ठी, साल में कम से कम यह नियम कर लो कि साल में हमें एक बार समाज को इकट्ठा करना ही करना है। संभवनाथ भगवान का जब भी मोक्ष कल्याणक आए, तो हर साल हमें मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाना ही मनाना है। यह नियम कर लीजिए, तो समाज हर साल इकट्ठी होती रहेगी। और जो यहाँ से गए हुए लोग हैं, वो यहाँ पर आते रहेंगे, उनके संभवनाथ भगवान के चरणों में वे अपने पुष्प चढ़ाते रहेंगे, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। हर साल करना, आज से नियम कर लें कि हर साल जब भी मोक्ष कल्याण महोत्सव आया, तो हमें यह कार्यक्रम करना है। तो जो महावीर भगवान की, श्री आचार्य गुरुदेव श्री बसवानंद जी मुनि महाराज की, जैन धर्म की जयकारा गुरुदेव का। हमारे बीच विश्व युवा संगठन के सारथी श्री संदीप जी जैन मेरठ से हैं। वो एक ऐसा बीड़ा लेकर चले हैं कि दिल्ली से गिरनार तक की एक बहुत वैभवशाली पद यात्रा प्रारंभ की है, जिससे कि गिरनार तीर्थ पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जा सके। मैं हर असंभव कार्य को संभव बनाने वाले तीसरे तीर्थंकर देवाधिदेव 1008 संभवनाथ भगवान की, उनके मोक्ष कल्याणक की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महामुनि राज की, पूज्य चुल्लक श्री विशंक सागर जी महाराज की। आज उनके सामने बोलने के लिए खड़े हुए हैं समक्ष, जिन्होंने 2002 में सबसे पहले माइक हमारे हाथों में थमाया था महावीर जयंती वन शारदा रोड पर। परम पूज्य चुल्लक श्री विशंक सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा कि हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, कई वर्षों से, कि किसी न किसी रूप में हमारे धर्म पर, हमारे तीर्थ पर, हमारी संस्कृति पर निरंतर प्रहार किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि सम्मेद शिखर में जिस तरह से एक चोरी छुपे गजट ला दिया गया था, वहाँ पर उसको पर्यटन क्षेत्र बनाने का, तो पूरे देश ने, विदेश की जैन समाज की एकजुटता ने और जिस तरह से एक आंदोलन खड़ा हुआ, उसने सरकार को विवश कर दिया। चाहे वो अस्थायी रूप से ही सही, एक टेम्परेरी एक व्यवस्था आई, हालांकि गजट से उसको डिनोटिफाई होना बाकी है, परंतु एक व्यवस्था आई। और गिरनार पर भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ जो भी हमारे धर्मानुरागी बंधु जाते हैं, उनके साथ किस तरह से मारपिटाई, गाली गलौज की जाती है। पिछले साल भी हमको धमकी मिली कि यहाँ कोई आए ना। हम पिछले साल भी गए थे और इस साल एक आह्वान है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2 जुलाई को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर वहाँ पर पहुँचे। जो यात्रा में शामिल ना हो पा रहे हैं, कम से कम इतना भाव जरूर रखें, सामूहिक रूप से पहुँचे, एक एक करके पहुँचे। 2 जुलाई को हम सब लोग गिरनार पर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाएं। हम सबकी एक ही आवाज़ हो कि नेमिनाथ हम आएंगे, लाडू वहीं चढ़ाएंगे। आज गोटका में आने का पहली बार सौभाग्य मिला यहाँ चमत्कारी संभवनाथ भगवान के दर्शन करने का। पर एक बात जरूर है, आप कहीं भी चले जाइए, गोटका वालों का नाम सब जगह लहराता है। गोटका वाले आप चाहे किसी भी स्थान, दिल्ली हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, गोटका वाले सब जगह पहचाने जाते हैं। और वास्तव में आज का ये बड़ा ही अद्भुत कार्य है। वृक्ष चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, परंतु अगर अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है तो हमेशा जीवंत रहता है और स्थायित्व रहता है और हमेशा लहराता रहता है। और उसी का एक उदाहरण यहाँ देखने को मिल रहा है कि हम लोग चाहे दिल्ली चले गए हों, चाहे बम्बई चले गए हों, कहीं भी चले गए हों, पर हम अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। वास्तव में
यही उन्नति का और अपनी समृद्धि का, अपनी संस्कृति को बचाए रखने का ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है। मैं बहुत बहुत आप सबको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर किया। और हर साल इसी तरह, जैसा कि पूज्य चुल्लक श्री ने कहा कि हर साल ये भाव रहे कि हम लोग यहाँ पर आएँ और एक दिन सब समाज के लोग जरूर इकट्ठा हों। मैं पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी दोनों हाथों से तालियां बजाकर ऐसे व्यक्तित्व का, जिसने जो शिखर जी की लड़ाई थी, कई बार अरेस्ट तक होने की नौबत आ गई, लेकिन अपने प्राणों को जी जो भी हमारे बीच पहुंचे हैं वो आए। और अतिथि हमारी गोटका समाज आपका अतिथि सत्कार करना है। राजीव जी, जैन साहब, रोहित जी, आप सभी ने यहाँ पहुंचकर इस कार्यक्रम को दिन दूनी रात चौगुनी, हाँ, हमारे बीच मध्य प्रदेश से पारस भैया पधारे हैं। मैं उनसे विनय निवेदन करूंगा वो आए और हम आतिथ्य स्वीकार करें। क्या हो माथे पर तिलक लगाओ। देखिए, अनुमोदना करते रहिएगा। ये वे लोग हैं जो समाज को दिल्ली जैन समाज से, संपूर्ण दिल्ली प्रदेश से जो भी लोग यहाँ पहुंचे हैं, सभी से दिगंबर जैन समाज मेरठ से जो भी बंधु या पधारे, राजकुमार जी जैन जो फिलहाल गोटके में रहते हैं और दिल्ली से प्रवासी हैं, वो परवीन भैया दर्दने से हमारे बीच हैं, वो आए। आ जाओ भैया। आ रहे हैं तो उनका निर्वाण लाडू अर्पित किया जाएगा। ऐसा कौन भाग्यशाली सौभाग्यशाली व्यक्तित्व होगा जो प्रथम लड्डू के माध्यम, ज्ञानचंद जी जैन, सतपाल जी मास्टर जी, सतपाल जी मास्टर जी, करा सकते हैं। बोली के माध्यम से निवेदन करूंगा, प्रारंभ करें। प्रथम लड्डू अर्पण करने के लिए पंचायती बोली 3131 रुपए। हाँ, प्रारंभ। सभी तालियां बजा के इनके पुण्य की अनुमोदना करें। रोहित जी, दूसरा लड्डू। वर मुनि उठ कोड़ी, बंदो भाव सहित कर जोड़ी। सिर गिरनार शिखर विख्यात, कोड़े बहातर अरसो सात। संबे भाई अनुरुद आदि नमो तसि पाय। रामचंद्र के सुत हैं वीर, नारायण आदि गुण दी। पाँच कोटि मुनि मुक्ति मजार, पावा गिरिवधो निरिदार। पांडव तेज देवन राजान, आठ कोड़े बड़े के पान। सिर सतोज गिर के शीस, भाव सहित बल। श्री संबानाथ भगवान सम्मे शिखर भवत, दलकूट से मोक्ष पधारी। तिनके चरणारविंद मन से वचन से काय से
बारंबार नमस्कारों जलादि अर्घम श्री निर्माण लाडू निरपामिति। हाँ, नंबर 2 लड्डू चढ़ाएंगे, पंच परमेष्टि लड्डू के बाद छोटे लड्डू सभी। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैने कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैने। विकासी खाटू किराया राजे पाटे तोए समझी न पाया। ओ समेत सिकर पे दैव विकासी राजे पाटे तोए समझी न पाया। तू समेत करे पर मुक्ति पाने जयकारा गुरुदेव का। वो पर्वत तेरो मन बाया। वो पर्वत तेरो मन में भटकते प्राणियों को हे प्रभु आपके शरण दे सकते विभु। तावा करे दुख संताप के सारे वाते ही जलती चलती रहे। क्रोधित भुजंगम कीट से बड़ो प्राणियों के गात्र में करुणो वे तपसा में करती यथा के चढ़े मात्र में। प्रभु आपके चरणों भुजों का ध्यान करते भक्ति से सब विघ्न बाधाएं विनष्ट होती। निजातम शक्ति से तत्पर सुरन के। वो कृपया अपना नाम और टेलीफोन नंबर देवेंद्र जैन वहाँ बैठे हैं उनको लिखवा दें। उधर उधर रहते हैं, उनसे अनुरोध है कि अपना टेलीफोन नंबर और अपना नाम देवेंद्र जैन के पास लिखवा दें। जय जिनेन्द्र जय। प्रभु आपके चरणार वो जो ध्यान करते भक्ति से सब विघ्न बाधा। स्वरण के तुल्य आपके दिव्य चरणन का निर्मल भव सागर में पड़े। के धन दिवर में डूबते तू आलोक को ओ देते दिवाकर रश्मिया करती प्रसादित लोक को। जब तक न होता उदय रवि रश्मि कैसर में। जब तक कमर सिर सौंपते रहती सतत गएगा बार में। जब तक नहीं ये टूटती जंजीर जीवन मरण की आलोक भूमि लोक में परिपूर्ण समरथ नेत्र को ये जात जठर तल्ला रूप राजति ज्ञान कुछ भोज को। भगी भंगे के गुण गान से पाप पर्यो हो क्षण में। विनोद भक्त भी वीरेंद्र आनंद वेद बहिरण में। मृत्यु से लीला के नर देव दिवा कर साविवत ओ नाथ का प्रभ मंडलम मोहता शरणी कमल। गनाओं के प्रलिति नैने मन को मोहता। बिन रोक के तम कौम को करता विदुरित सोहता। बाधार हित सांसत रागल अन्य तन सुख सांपदा ओ नाथ के चरणार विंदो के समागम से सदा। ये आप करते भक्ति जन है भक्ति के आधार से। आचार्य क्या यदि पारी हो संसार पारावार से। हे शांतिनाथ दिवेदा करुणार विंदो के कृपा भव दोष दे संताप जनित देवी बलिदाती कृपा। दूरी होते दुर्गारों में नाथ की शुभ भक्ति से। जो दर्द मेरे है
रवि किरण की शक्ति से जो मेरे से तेरी शांति नाथ जी नेत्र के इस सतवन को भाव से जो भाव जग पर दे निरंतर विदेश छाव से परिणाम उनके ओ विमल सब देखने वाला एकल कल्याण मंदिर के प्रतीक वे मुक्ति के पद पर चले वे मुक्ति के पद पर स्थापना करेंगे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे ओम ह्रीम सिम शांतिनाथ सर्वयुक्ताय सकल विनवाद के संपूर्ण पंच उपचक्र द्वादश क्रम अष्ट प्रणाली षोडश तीर्थंकर स्नान अत्र तद आवाहन पूर्णताय मंगल पद द्वादश कांग्रेस तिष्ठ ठे 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 स्थापनम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्री शांतिनाथ सर्वयुक्ताय मंगल पद षोडश तीर्थंकर अत्र शांत्यो भव वसट वसट शांतिनाथ भव वसट सन्निधि कर्णम पीठे पुष्पांजलि पुष्पांजलि क्षिपामि। हे वीर तुम्हारे भैया पहले 8 बादाम चढ़ेंगे मंडल पर राम प्रीम ब्रह्म जिगतादिपासनाय श्री शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पावती स्वाहा ओम ह्री जिगतादिपासनाय शांतिनाथाय शांतिनाथाय पुरताय शांतिनाथाय पुराय नमः अर्घम निर्पावती ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ दिव्य प्रतारित शोभिताय पद्मलो मब्बल विजय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पावती ओम ह्री शांतिनाथाय चामोत्तर प्रतारि भबलय रब्बल विचक्र स्वरूपत शांतिनाथ शांतिनाथाय नमः अर्घम पामती ओम शांतिकाय शांतिनाथाय नमः अर्घम पामती ओम ह्री शांतिनाथ दूर प्रतारि मंडताय शोभिताय पद्मलाय सब्बल विजय सर्वताय शांतिकाय शांतिनाथाय नमः अर्घम पामती ओम ह्रीम श्रीम श्रीफल ले लो एक मन बीजाक्षर पूर्णताय सर्वज्ञाताय नमः अर्घम निर्पामते स्वाहा आज ये द्वितीय अरंत पंडु कृताय शांतिदाय नमः अर्घम निर्पामते ओम निजक्ताजपात भूत भविष्य खंडे न्याय सन्मति को पते न्याय कृताय सर शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम ब्रिजगताजपासाय भूत भविष्य खंडे उपत्य न्याय पंचायत का सुपदकारी आचार्य परमेष्ठियो कृते शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम ब्रिजगताजपासाय भरत क्षेत्र खंडवा भूत भविष्य वर्तमान उपाध्याय प्रवेश निदान खंड शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम ब्रिम जगताजपासाय भूत भविष्य खंडे भूताय खंड का साधु परमेष्ठियो निदान कृताय शांतिनाथ भगवान नमः अर्घम निर्पामति ओम ब्रिजगताजपास हेतवाय सम्यक दशा निदान खंडवाय कृताय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति स्वाहा ओम ब्रिजगताजपास सम्यक चारित्र खंडो पद्य निवारकाय निवारकाय कृताय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम ब्रिजगताजपासनाय सम्यक चारित्र खंड बताय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम ब्रि ज्ञानमणि कनो पद्य निवारकाय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम नितष्टमणि कनो कृताय पद्य निवारकाय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम निवेदिक निवारकाय तत्पद्य निवारकाय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम परमार्घम निर्पामति ओम आयु कर्म भगवान तत्पद्य निवारकाय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम नाम कर्म कृतपद्य निवारकाय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम गोत्र कर्म उपत्य निवारकाय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम ह्रीम श्री अंतराय कर्म निर्पामति गोला ले लो एक गोला ले लो अष्ट कर्मा निवारकाय 16 से तक द्वितीय बलि पुणार्घम निर्पामति आ जाइए और बुलाओ नमः अर्घम निर्पामति ओम नि धनंद कुमार से अप्रभाय परिचिताय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम नि सुपर्ण कुमार का प्रभाय से शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम नि दीपेंद्र कुमार प्रभाय का शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति स्वाहा ओम ह्री उदय कुमार से प्रभाय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम नि उदानिका से प्रदाय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम नि विद्युत कुमार ने से प्रदाय पद प्रदाय तत्प्रदाय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम नि दिक कुमार प्रदाय से प्रदाय तत्प्रदाय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम अग्नि कुमार से प्रदाय पद प्रदाय तत्प्रदाय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम नि वात कुमार से प्रदाय पद प्रदाय तत्प्रदाय शांतिनाथाय अर्घम निर्पामति ओम नि किन्नर कुमार से प्रदाय पद प्रदाय तत्प्रदाय शांतिनाथाय अर्घम निर्पामति ओम नि कुंपुर से प्रदाय पद प्रदाय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम नि महागण से प्रदाय पद प्रदाय तत्प्रदाय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम नि गंधेव देवी ओम नि वसुंताय नमः अर्घम निर्पामति यक्षेंद्र से प्रदाय पद प्रदाय शांतिनाथाय अर्घम निर्पामति ओम नि राक्षेण से प्रदाय पद प्रदाय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति सब लोग एक ओम ह्री सुकृणंद से प्रदाय पद प्रदाय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम ह्री सुकृणंद से प्रदाय पद प्रदाय शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्पामति ओम ह्री प्रणातेन तत्पति
ओम निपणिताय देताय चातकाय नमः अर्घम निर्पामिति आयकाय उड़ायकाय नमः अर्घम निर्पामिति। अब 64 अर्घ चढ़ेंगे। अर्घ निर्पामिति। ओम निकाय को पद निवार के शांतिनाथाय नमः अर्घ निर्पामिति। पद निवार के शांतिनाथाय नमः अर्घ निर्पामिति। ओम ऋषि चक्र पच्चक पद निवार के शांतिनाथाय अर्घ निर्पामिति। ओम विविधायो पद निवार के शांतिनाथाय अर्घ निर्पामिति। ओम नीचलचर जीव पद निवार के शांतिनाथाय अर्घ निर्पामिति। ओम व्याघ सिंह वन पर्वत स्वर्ण उपद निवार के शांतिनाथाय अर्घ निर्पामिति। ओम रि भूचर घेचर गहचर जीव पद निवार शांतिनाथाय नंबर अर्घ निर्पामिति। ओम रि व्यास सिंह विद्यु पद निवार के शांतिनाथ। आइए जिनका नंबर नहीं है पहुंचो। चढ़ा दिया। शांतिनाथ है भगवान अर्घ निर्पामिति। ओम नो को स्फोटो पद निवार के शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम वन वेदी भयंकर पद निवार शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम नदी सरोवर गुरु पद निवार के शांतिनाथ है भगवान अर्घ निर्पामिति। ओम निर्पामिति। ओम ऋसंगामेश्वर पद उपद निवार के शांतिनाथ है अर्घ निर्पामिति। ओम डाके सागर भूत पेश पद निवार के शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम दुष्ट ग्रह पद निवार के शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम रि संग दृढ़ पद निवार के शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम दुर्भिक्षु पद निवार के शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम रि अंतराय व्यापार विद्यु पद निवार के शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम रि बंधु पद निवार के शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम रि अपकीर्ति पद निवार के शांतिनाथ है भगवान नमः अर्घ निर्पामिति। ओम ब्रीम सीम संपूर्ण कल्याण मंगल प्रदाय शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम चिंतामणि समान प्रदाय शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम रि कल्पवृक्ष मेरा फल प्रदाय शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम रि काम रूप प्रदाय शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम रि सुगंधित प्रदाय शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम रि वाचन प्रदाय शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम ह्रीं चक्रवर्ती प्रदाय शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम ह्रीं सावक बुद्धि प्रदाय शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम ह्रीं परम उज्ज्वल करता है शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम गर्भ परम लक्ष्मी शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम नरक तिरंज गरित रहता है सुखता है शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम ह्रीं षोडशकांड भावना। ओम ह्रीं कल्पवृक्ष प्रदाय शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम ह्रीं से सत्य केवल ज्ञान विभूषित पदपदाय शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम निरंजन पदपदाय शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम निचिनानंद समताय श्री शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम निवाचक गणनाथाय समताय अर्घ निर्पामिति स्वाहा। ओम निकाणनाथ समताय शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम निस अर्थवर्धकमताय शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम रि काम वर्ग समताय शांतिनाथ है नमः अर्घ निर्पामिति। ओम रि मोक्ष प्रसादिकाय शांतिनाथ नमः अर्घ निर्पामिति। ओम रि चतुर्णी के समानताय पायसाय शांतिनाथ है अर्घ निर्पामिति। गोला ले लो। ओम ह्रीं श्री सद्गुणाथ है पुणार्घ निर्पामिति स्वाहा। अरिहंत की अतिरिक्त कोई है नहीं जग में शरण। संसार सागर में सुनोगा मात्र है प्रभु के चरण। जयमाला। शांतिनाथ भगवान के गुण है अपरंपार। निराधर संसार द्वादश वेद षोडश वेद को सदा दवाऊं। जय शांति प्रभु जय दुम्बराज जय जल नदी में अद्भुत जहाज। जय कार्य विनाशक शांतिनाथ जय विघ्न विनाशक शांतिनाथ जय। वारिधि जय शांतिनाथ जय मुक्ति मधु के शांतिनाथ जय आत्मित कर शांतिनाथ जय काम विनाशक शांतिनाथ। जय पाप जंकर शांतिनाथ दुअर जग कीर्ति शांतिनाथ जय सम्यक दर्शन त्रिभुवन की नाथा कीर्तिनाथ जय शांतिनाथ शिवनाथ प्रभु हित हित शांति सत्यनाथ विभु। चित जन में जरा है मित्र जयी पुनर्गम निरिपामिते स्वाहा। पाप गंग में मगन बीस के अंत बोझो सिद्ध बोझो छाव से आचार सिरे उपजाए बोझो साध बोझो भाव सो अरिहंत भास कैन बोझो पद सांगी रची गुण बोझो दिगंबर गुरु चरण से हेत सब आसान सर्व की भाषित
दया में पूजू सदा जजु भावना सोड़स रतत्व जाबिने शिव नहीं कथा त्रिलोक के कृति में अकेत चैत चैत्यालय जजु पन मेरु नंद सरजनाल खचर सुर पूजत सरु कैलाश सिर सम्मेद से गिरनार गिर पूजू सदा चंपापुरी आवापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा 24 जिन राय भोजो 20 क्षेत्र विदेह के नामावली एक बसो जपियो तो इसी विखेगे जलगंधक पुष्परु दीप धूप फलाए सर पूजो भोवदे भक्ति चढ़ाए ओम ब्रीम श्री अरंजी सिद्धि आचार्य उपाध्याय सरसाधु उत्तम क्षमा दस लक्षण धर्मंगन दर्शन विजय सोलस्कान सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र त्रिलोक विषय पंचमी स्वस्य चैत्याल जिन विभिनंदी स्वरूप भाव चैत्यालो पंचो सम्य शिखर उज्जैन चंपा पापुरु शिष्य से क्षेत्र में अष्टादश मनस्वाद दर्शन करो जलाधिर गम निर्वाम दे स्वाहा शास्त्रों के वेद पूजा महोत्सव सूर्यपति चक्री कर दे गुण गान जी जो दोष न के सोन से सब तुम्हें चरण के शरण ते बंदो तुम्हें कर जोड़ कर उतार जावन मरण ते तुम्हें रहते आवा गमन आवा तन की हो जद जाओ में भक्ति संतम पूजन की हो अति जाओ में कर हो विसर्जन भाव ही में तुम चरण की शरण ते करो कर हूँ विसर्जन भावे में तुम चरण के शरण ते बंदो तुम्हें कर जोड़ रावण मरण तेरे भुवन जो काल में तुम सादेव नौर सुकर्ण संकट हर नमो करो जुग जोर नमो जुगले कर जोर नमो गुरु इत्यादिवाद पुष्पा की वीर सागर विशाल सागर धवल सागर जी महाराज की जय रे धर्म की जय हो बज कुंडलपुर में बधाई बज कुंडलपुर में बधाई कि नगरी में वीर जन में